Good morning, students. In the previous class, we have started chapter number 3. We are a bit different. In this chapter, we have learned that in this world, there are so many people who can't speak. Some people are there who can't hear, and there are some people who can't see. And this type of inability is called physical disability. हमने ये पढ़ा था कि इस संसार में कई लोग हैं जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते या फिर जो सुन नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी ये लोग हमारी तरह अपनी लाइफ जीते हैं। हमारी तरह ही कुछ लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं या कुछ वर्क ऐसे करते हैं जिस तरह से हम करते हैं। ये लोग ये वर्क कैसे करते हैं? जैसे हम लोग किसी चीज़ को पहचानने के लिए कहीं जाते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम अपनी सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोग इनमें सेंस डिसेबिलिटी है, तो ये लोग कैसे करते हैं? जो ब्लाइंड पर्सन है वो लोग किसी चीज़ को पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए अपने टचिंग का यूज़ करते हैं। वो टच करके पहचानते हैं। अगर उनको पहचानना है कि पेंसिल है या पेन है या बुक है, तो उसको टच करते हैं। वो टच करके उसको पहचानते हैं कि ये बुक रखा हुआ है मेरे सामने या मेरे सामने पेंसिल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो उनकी रिकॉग्नाइज करने की पावर हो गई। अब नेक्स्ट है कि ये लोग भी स्टडी करते हैं, तो कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले एक फेमस नाम आता है हेलन केलर का, जो कि एक अमेरिकन ऑथर थी। ये अपने बचपन से ही ब्लाइंड थी, लेकिन ब्लाइंड होने के बाद भी इन्होंने स्टडी की, हमारी तरह पढ़ाई लिखाई स्टडी की और एक बहुत अच्छी, बहुत फेमस ऑथर बनी। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी। कैसे लिखी, ये ब्लाइंड होते हुए भी इन्होंने कैसे स्टडी अपनी कंप्लीट की, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो स्टडी करने के लिए हमारी लैंग्वेज की जैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। उनके लिए एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, एंड द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज़ ब्रेल लैंग्वेज और ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्लाइंड पर्सन के लिए जो लैंग्वेज होती है उसका नाम होता है ब्रेल लैंग्वेज या ब्रेल सिस्टम। ओके, इस लैंग्वेज या इस सिस्टम में क्या होता है, ये पिक आपको दिख रही है। इस लैंग्वेज में आपको ए से लेकर के जेड तक के अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। उन अल्फ़ाबेट्स के नीचे आपको रेड कलर में जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट ब्रेल लैंग्वेज हैं। अभी कितने डॉट्स हैं? हर लेटर के नीचे 6 डॉट्स हैं। इसका मतलब ब्रेल लैंग्वेज में एक अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए 6 डॉट का यूज़ किया जाता है। आगे समझ में? अब ये तो हो गई ब्रेल स्क्रिप्ट कि ब्रेल लैंग्वेज में 6 डॉट का यूज़ किया जाता है, और ये डिफरेंट डॉट्स जो है अलग अलग सीक्वेंस में हर लेटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ए में जो है 1 बड़ा डॉट, 5 स्मॉल डॉट, बी में 2 बिग डॉट एंड 4 स्मॉल डॉट्स का यूज़ किया हुआ है, सी में अपर 2 बिग डॉट्स हैं और बाकी के मिडल और जो लास्ट डॉट्स हैं वो स्मॉल हैं। इस तरह से अलग अलग डॉट्स का यूज़ करके ये लैंग्वेज लिखी जाती है। लेकिन अब इस लैंग्वेज को पढ़ते कैसे हैं ब्लाइंड पर्सन? इस लैंग्वेज को पढ़ते ऐसे हैं कि जो पेपर या जो भी कार्डबोर्ड है जिस पे भी वो लैंग्वेज लिखी होती है, ये लैंग्वेज जिस तरह से आपके पेपर में लिखी इस तरह से नहीं लिखी होती है। इसमें जो डॉट्स होते हैं ये थोड़े से उभरे हुए, मीन्स ऊपर उठे हुए होते हैं। इन डॉट्स, ये जब उठे हुए डॉट्स होते हैं तो ब्लाइंड पर्सन इनको टच करते हैं इन डॉट्स को और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है, क्योंकि वो उभरे होते हैं तो टच करके पहचान लेते हैं। ठीक है, ये आपके रिकॉग्नाइज करने की बात हो गई। नाउ नेक्स्ट कि इस लैंग्वेज को लिखा कैसे जाता है। इस लैंग्वेज को लिखने के लिए एक स्पेशल पेन, जिसकी पिक्चर आपको इस पेज में दिख रही होगी, STYLUS, एक स्पेशल डिवाइस है, स्पेशल पेन है जिसका नाम है स्टाइलस। इसका यूज़ किया जाता है। इसी के पास में एक स्पेशल आपको पिक्चर और दिख रही है, SCALE, स्केल। इस स्केल और इस पेन का यूज़ किया जाता है ब्रेल लैंग्वेज को लिखने के लिए। कैसे? इस स्केल पर आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जब किसी लेटर को पेज पर या कार्डबोर्ड पर लिखना होता है, मान लीजिए आपको एक पेज पर ए अल्फ़ाबेट लिखना है, तो उस अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए ये जो स्केल है इसको आपको पेज के ऊपर रखते हैं, और ये जो स्टाइलस पेन है, इस पेन से और स्केल से उस पेज पर एक डॉट या होल बनाया जाता है पेन से।
जब होल बनाया जाता है पेज पे, तो पेज के अपोजिट साइड, दूसरी साइड, वो जो होल है वो उभर के निकल आता है, और उसको टच करेंगे हम जब अपोजिट साइड, तो वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहेगा, पेज बाहर निकल जाता है, उभर जाता है। कई बार हमने देखा है ना कि हम पेज पे पेंसिल से बहुत ज़ोर से दबा के लिखते हैं, तो दूसरी साइड वो लेटर उभर जाते हैं ना, बहुत ज़ोर से दबा के लिखेंगे तो इसी तरह से ब्रेल लैंग्वेज लिखी जाती है। ये पेन का यूज़ किया जाता है, उसमें जो डॉट्स हैं वो उभरते नहीं हैं, वो पूरा पेपर जो है वो पूरा पीछे की साइड उभर जाता है। इस तरह से ये लैंग्वेज लिखी जाती है स्टाइलस और स्केल की हेल्प से, और अपोजिट साइड वो जब उभर के आती है उसको टच करके ब्लाइंड पर्सन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से ब्रेल लैंग्वेज लिखने और पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लैंग्वेज ब्लाइंड पर्सन यूज़ करते हैं। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्रेल लैंग्वेज है, इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे, मतलब इसको खोजने वाले, इसको बनाने वाले, इस लैंग्वेज को बनाने वाले सबसे पहले कौन थे। ब्रेल लैंग्वेज का इन्वेंशन करने वाले पर्सन का नाम है लुइस ब्रेल। आपको दिख रहा है द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। इस स्टोरी में आपको दिखेगा, इस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको इन्वेंट करने वाले लुइस ब्रेल थे, जो कि फ्रांसीसी थे, फ्रांस में रहते थे। एक बार बचपन में ही उनकी आइज़ पर चोट लग गई, जिससे उनको दिखना बंद हो गया। लेकिन लुइस ब्रेल जो थे वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए उनके फादर ने उनके लिए एक टीचर अपॉइंट किया, जो घर आकर के उनको पढ़ाता था। लेकिन हमारी तरह पढ़ने लिखने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, फिर भी वो पढ़ाई करते थे। लेकिन एक बार उनके घर पे एक आर्मी के कैप्टन आए, उन्होंने लुइस ब्रेल को पढ़ाई करते हुए देखा कि किस तरह से इसको प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, इसलिए उन्होंने, उस आर्मी कैप्टन ने अपनी बनाई हुई 12 डॉट्स की एक लैंग्वेज उनको बताई, जिससे कि लुइस ब्रेल बहुत इम्प्रेस हुए, उन्हें वो लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। लेकिन उन्होंने उस लैंग्वेज में और इम्प्रूवमेंट किया, और उसमें जो 12 पॉइंट्स यूज़ होते थे उसे लिखने के लिए, उसकी जगह उन्होंने 6 पॉइंट्स का यूज़ किया। मतलब कि उस लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, और 12 की जगह 6 पॉइंट्स का उसमें यूज़ होने लगा। इस तरह से ब्रेल लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, और उस पर्सन का नाम लुइस ब्रेल था। उन्हीं के नाम पर इस लैंग्वेज का नाम ब्रेल लैंग्वेज रखा गया। नाउ होमवर्क। अब आपको होमवर्क है कि इस चैप्टर का पेज नंबर 20, 21 और 22 आपको रीड करना है, और आपके जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर्स, उसकी एक पिक मैं आपको सेंड करूँगी, जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसमें एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, 4 और 5 2 क्वेश्चन और हैं। तो इस चैप्टर के एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।